चलिए रुक करेंगे तीसरी खबर का, जहां पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर गर्माहट बनी हुई है। चुनाव आयोग ने राज्य में वोटर लिस्ट का विशेष गहन पुनरीक्षण कराने का फैसला किया है, जिसका विरोध जोर पकड़ रहा है। सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस प्रक्रिया के खुलकर विरोध में है। सीएम ममता बनर्जी आज 4 नवंबर को एसआईआर के विरोध में कोलकाता में एक विशाल मार्च का नेतृत्व कर रही है। ये मार्च राज्य सरकार के कड़े रुख को दर्शाता है। इसी बीच एसआईआर के लिए ब्लॉक स्तर के अधिकारियों यानी कि बीएलओ के प्रशिक्षण के दौरान भी बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की खबरें आ रही है, जिससे जमीनी स्तर पर काम में बाधा उत्पन्न हो रहा है। चुनाव आयोग ने हाल ही में घोषणा की कि अगले साल चुनाव होने वाले 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर के दूसरे चरण का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है। एसआईआर की प्रक्रिया आज 4 नवंबर से शुरू होकर 4 दिसंबर तक चलेगी। मतदाता सूची का मसौदा 9 दिसंबर को जारी किया जाएगा और अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी को प्रकाशित होने वाली है। चुनाव आयोग के एसआईआर का टीएमसी करती विरोध। सीएम ममता बनर्जी आज निकाल रही बड़ा मार्च। बीएलओ ट्रेनिंग में बड़े पैमाने पर विरोध जारी। कर्मचारी सुरक्षा और ड्यूटी घंटों से है नाराज। एसआईआर के लिए अधिकारियों के प्रशिक्षण अभ्यास में शनिवार को कोलकाता समेत राज्य के विभिन्न जिलों में व्यवधान देखा गया। सरकारी कर्मचारियों ने अपनी आधिकारिक ड्यूटी की स्थिति और केंद्रीय सुरक्षा कवर सहित कई महत्वपूर्ण मांगे उठाई है। कई शिक्षकों जो बीएलए ड्यूटी पर है, उनका ये आरोप है कि उनके स्कूल अधिकारियों ने उन्हें ट्रेनिंग अवधि के दौरान अनुपस्थित मार्क किया है। शिक्षकों की ये मांग है कि जिस दिन वो ट्रेनिंग के लिए उपस्थित होते हैं, उन्हें ड्यूटी पर मार्क किया जाए। इसके अतिरिक्त शिक्षकों ने ट्रेनिंग सत्र के दौरान केंद्रीय सुरक्षा की भी मांग की है और ये चेतावनी दी है कि वो पर्याप्त सुरक्षा के बिना काम जारी नहीं रखेंगे। विशेष रूप से महिला शिक्षकों ने केंद्रीय सुरक्षा कवर नहीं मिलने पर शाम के बाद काम करने से स्पष्ट इनकार कर दिया है। बीएलओ का एक बड़ा वर्ग ड्यूटी घंटों के बाद काम करने में अपनी असमर्थता भी जता रहा है। हालांकि चुनाव आयोग के सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि केंद्रीय सुरक्षा की मांग को स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि कानून व्यवस्था राज्य सरकार का विषय है। यह प्रशासनिक खींचतान एसआईआर प्रक्रिया के सफल कार्यान्वयन में बड़ी चुनौती पेश कर रही है। इस एसआईआर प्रक्रिया को लेकर पश्चिमी बंगाल में राजनीति भी तेज हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक अग्निमित्रा पॉल ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बीएलओ को डरा धमकाकर एसआईआर को रोकने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। वो कहती है कि सभी जिलों में बीएलओ को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि बीएलओ बिना किसी डर के काम करेंगे। चुनाव आयोग पहले ही कह चुका है कि बीएलओ को सुरक्षा प्रदान करना राज्य सरकार का कर्तव्य है। बीएलओ मांगते हैं प्रशिक्षण में केंद्रीय सुरक्षा कवर। शिक्षकों को ड्यूटी पर मार्क करने की मांग। महिला शिक्षक शाम के बाद काम को करती मना। चुनाव आयोग सुरक्षा राज्य सरकार का विषय। तो आगे आरोप लगाती हैं कि अगर ममता बनर्जी सोचती है कि वो धमकाकर एसआईआर प्रक्रिया को रोक देंगी तो वो गलत है। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस के नेता कुणाल घोष ने ये कहा है कि राज्य सरकार को इस बात की जानकारी नहीं थी कि शिक्षकों को बीएलओ ड्यूटी सौंपी जा रही है। उनका तर्क है कि बीएलओ मूल रूप से शिक्षक है। एसआईआर प्रक्रिया उनके लिए एक समस्या पैदा करेगी, क्योंकि उन्हें अपने ड्यूटी घंटों से परे काम करना होगा। घोष ये भी कहते हैं कि राज्य शिक्षा विभाग को कोई जानकारी नहीं थी कि शिक्षकों का उपयोग बीएलओ नौकरी के लिए किया जा रहा है। बीजेपी पश्चिम बंगाल में ममता सरकार पर फर्जी और पिछली तारीख के दस्तावेज इस्तेमाल करने का आरोप लगा रही है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर 24 जून के बाद जारी जन्म प्रमाण पत्रों को अस्वीकार करने और अन्य दस्तावेजों की कड़ी जांच करने की मांग की है। देश के 12 राज्यों में आज 4 नवंबर 2025 से एसआईआर लागू हो रहा है और इसको लेकर देश के कई राज्यों में विरोध भी देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता एसआईआर का खुलकर विरोध कर रही है। वहीं बंगाल में बीजेपी ने चुनाव आयोग से अतिरिक्त सुरक्षा उपाय लागू करने की बात कही है। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि नागरिकता और निवास स्थापित करने के लिए बड़े पैमाने पर पिछली तारीख की और जाली दस्तावेज उपयोग किए जा रहे हैं। बीजेपी ने चुनाव आयोग से अपील की है कि वो 24 जून के बाद जारी जन्म प्रमाण पत्रों को स्वीकार न करे और अन्य दस्तावेजों की कड़ी जांच करे। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार शाम चुनाव आयोग से मुलाकात की।
जिसमें उन्होंने तृणमूल कांग्रेस सरकार की तरफ से जारी किए गए जन्म, आवासीय जाति और वन अधिकार प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों को चुनौती दी है। बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल, जिसमें पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष तमिक भट्टाचार्य, सांसद विप्लव देव और बीजेपी आईटी विभाग के प्रभारी अमित मालवीय शामिल थे। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग एसआईआर के दौरान दस्तावेजों की जांच में उचित ध्यान दे। बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने राज्य की टीएमसी सरकार पर निशाना साधते हुए चुनाव आयोग को सौंपे गए ज्ञापन में कहा कि मतदाता सूचियों की पवित्रता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए एसआईआर एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। बीजेपी ने फर्जी दस्तावेजों पर आयोग से की शिकायत। 24 जून के बाद जारी जन्म प्रमाण पत्र ना हो स्वीकार, पिछली तारीख के दस्तावेजों का हुआ इस्तेमाल, द्वारे सरकार शिविरों पर गंभीर आरोप लगाए गए। हालांकि वो कहते हैं कि हमारे संज्ञान में आया है कि पश्चिम बंगाल के वर्तमान समय में मतदाता पंजीकरण के लिए उपयोग किए जा रहे दस्तावेजों को जारी करने और प्रमाणित करने में कुछ गंभीर अनियमितताएं देखी जा रही है। प्रतिनिधि मंडल ने यह भी कहा है कि पिछले कुछ सालों में बड़े पैमाने पर पिछली तारीख के और जाली दस्तावेज जारी किए गए हैं। पार्टी का आरोप है कि विभिन्न योजनाओं के कारण घुसपैठियों को खासी मदद मिली है। बीजेपी की रिपोर्ट बताती है कि 2020 से जारी किए गए ऐसे प्रमाण पत्रों की संख्या में तेजी आई है, जिनमें से कई का इस्तेमाल नागरिकता और निवास का झूठा सबूत बनाने के लिए किया जा रहा है, जिससे एसआईआर के मूल उद्देश्य को ही नुकसान पहुंच रहा है। बीजेपी ने चुनाव आयोग को ये सुझाव दिया है कि 24 जून जिस दिन चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया का आदेश दिया था, उसके बाद जारी किए गए जन्म प्रमाण पत्रों को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। बीजेपी का सुझाव है कि यदि आवश्यक हो तो बूथ स्तरीय अधिकारियों द्वारा मामले दर मामला आधार पर उनका सत्यापन किया जाना चाहिए। ज्ञापन के अनुसार केवल ग्रुप ए अधिकारियों द्वारा जारी और हस्ताक्षरित स्थानीय निवास प्रमाण पत्र ही स्वीकार किए जाने चाहिए। वन अधिकारी प्रमाण पत्रों के मामले में केवल वो ही स्वीकार किए जाने चाहिए जो 2 अप्रैल, जिस दिन राज्य सरकार ने नए वन सचिव की नियुक्ति की थी, उससे पहले जारी किए गए हों। बीजेपी ने ये भी आरोप लगाया है कि द्वारे सरकार के शिविरों के जरिए बिना किसी जांच के जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। इसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हैं, जिनमें से कई पर अवैध घुसपैठी होने का आरोप है। बीजेपी ने इस बात पर जोर दिया है कि हाईकोर्ट इस मामले में पहले ही ओबीसी ए श्रेणी को अवैध घोषित कर चुका है और मामला अभी भी कोर्ट में विचाराधीन है। ये भी घटनाक्रम पश्चिम बंगाल में आगामी चुनावों से पहले एसआईआर को एक बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक मुद्दा बना रहा है।